Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just ₹75. Visit Pizza Hut store or order online. तो वही है। तो फिर क्या हो गया? मैच तो खेलने आएंगे वो। चलो आरसीबी सर, बहुत फैंस हमारे साथ आरसीबी नहीं वेंकटेश फैंस दुखी हैं। ये देखो यार आरसीबी यार क्या बोल रही है यार, बहुत फैंस है। बहुत फैंस दुखी हैं कि भाई स्पिन कोहली, शॉर्ट, पडिक्कल, पटीदार, कृणाल पंड्या, जितेश, बना लेते टिम हैं। डेविड, उसके बाद कौन है, उसके बाद स्क्वाड दिखाओ। चलो आरसीबी की 11 रोमारियो शेफर्ड आ गए, उसके बाद भुवी खेलेंगे, हेजलवुड खेलेंगे, यश दयाल का पता नहीं है, उसके बाद एक सुयश आ गए, 12 प्लेयर हो गए, खत्म 11 और 12 हो गई इनकी आरसीबी की। आपने वेंकटेश अय्यर का नाम ही नहीं लिया उसमें। नहीं हाँ यार। क्योंकि नहीं लिया, क्योंकि मेरी 11 में नहीं बैठते। पार्टिकल को कुछ हो गया तो आ जाएंगे वेंकटेश अय्यर। पर क्यों होगा? कुछ हो गया मतलब क्या हो जाएगा भाई? तो पिछली बार हो गया मिडिल ऑफ द नहीं मैच बट पडिक्कल को हो गया, किसी और को कुछ हो गया फिर। हाँ तो मतलब उस पोजीशन पे वो आ सकते हैं, वो नीचे भी आ सकते हैं क्योंकि एमपी के लिए वो नीचे भी खेल रहे थे। आपने तो कृणाल क्योंकि पंड्या आप का किसको नाम लिया? हटाओगे? रोमारियो शेफर्ड भी हैं, टिम डेविड कृणाल भी पंड्या हैं, तो पहला नाम आता है मेरी जितेश टीम शर्मा भी में। है। हाँ ये पॉइंट जरूर है कि एक स्पिनर ये जा सकते थे, चाहे वो वही। राहुल चहर होता या फिर मतलब अगर आपको महंगा भी नहीं चाहिए था तो आप शिवम शुक्ला जैसा कोई मिस्ट्री स्पिनर भी देख सकते थे, बट आपने नहीं देखा। अब आपके पास क्योंकि लिविंगस्टन चले गए हैं तो वो तो ठीक है, डन है 11 आरसीबी की। बढ़िया आ गए। कहाँ? हैं? भाई अब चलने नहीं धीरे बनाओ ना थोड़ा। आराम से बनाओ, लोग सुने तो सही। चिप्स खाते खाते। और रसिक सलाम कहाँ खेलेंगे? आपने क्यों नहीं खिलाया उनको? मैंने अपनी 11 बताई, आप अपनी 11 बताओ। 12 मेरी टीम नहीं है वो। अरे लोगों के लिए अरे यार बैठे आप कोई ओनर हो क्या यार? आप जर्नलिस्ट हो, क्रिकेट फैन हो। मैं वेंकटेश अय्यर को खिला दूंगा। कहाँ पे? किसकी जगह? 11 बनाओ। ओपनर कौन है? ओपनर कौन है? अरे वो पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आरसीबी के 2 ओपनर कौन होंगे? मैं आरसीबी फॉलो नहीं करता सर। ओ क्योंकि जीत आप गए। एक काम करो, लाहौर कलंदर्स के ओपनर बताओ। आपको बता दूंगा मैं। बताओ। बताओ लाहौर कलंदर्स के ओपनर कौन है? कौन है? आपने बोला मैं बता दूं। यार आप कोई पूछता है बताओ कौन है, आपका जवाब होता कौन डेजर्ट है। वाइपर्स बता दो। हाँ मुंबई एमिरेट्स, डेजर्ट वाइपर्स, वो क्या गल्फ जायंट्स, दुबई, दिल्ली क्या दुबई कैपिटल्स। हाँ दुबई कैपिटल। बताइए यार आप IIT 20 कर आया, पूछ रहे कौन है ये? सही है हैं 5 दिन वहां रुक कर आए हो आप, हैं आप उठ रहे कौन है? यार, वेरी बैड है। बताइए आरसीबी के ओपनर्स है नहीं उनके पास ओपनर? ओपनर ही नहीं, ऐसे अरे जीत गए। आरसीबी की टीम खेल रही है अगले साल। बिना ओपनर के जीत गए वो। अरे वो डिपेंड करेगी ना टाइटल। खेलेगी कि नहीं? ऋषभ बताएंगे हमारे। खेलेंगे कि नहीं? नहीं, ऋषभ ने तो बना देंगे। आपसे आपने कहा मैं लिख रहा हूँ, नहीं मैंने उनका लिखा ही नहीं। आपने बॉयकॉट कर अरे दिया। वो नहीं, सवाल boycott उठा रहे हैं, नहीं। पूछ रहे हैं खेलेंगे अगले साल। नहीं, मुझे नहीं पता भाई। देखो ये पढ़िए उनके पूरे स्क्वाड है। अब मुझे आप बताओ कि ओपन किससे करा? आप इनमें से 2 ओपनर कौन रखेंगे? देखो आप पाटीदार रखोगे, पडिक्कल रखोगे, विराट रखोगे, फिल सॉल्ट रखोगे और है विराट कोहली और इनके साथ चला जाऊंगा, रजत पाटीदार के साथ। ओपनर ओपनर चेंज करो आप अपना ओपन। ताकि हार जाओ। जीते हैं, ताकि हार पिछले जाओ। साल जीते हैं। चेंज करो आप अपना इंडियन ओपन। टीम पिछले साल जीते हैं ये। something that is not broken। पिछले साल जीते हैं। चेंज करो यार आप। इंडियन टीम भी ऐसी है। आप विराट कोहली को ओपन करते नहीं देखना चाहोगे? यार वो तो पिछली बार भी गए उनके साथ आप रजत पाटीदार को नहीं देखना नहीं, चाहोगे? नहीं देखना चाहूंगा क्यों? मैं। आप मैं फिल्म शॉट को देखना चाहूंगा। फिल शॉट तो हमेशा करते आए हैं ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा करते थे ना। ये वही हम बात देखते थे है, ना। शिवम दुबे को तो 7 से गिल 3 को कराओ। शिवम दुबे को 7 से 3 कर दो, ये वही बात हो गई है। क्या चार वही वाले बात? को मैं तो फिर open कृणाल कर दिया। पंड्या के साथ वो जा यार रहा हूँ नीचे open। 4 कौन खेलेगा? वो और अच्छा आइडिया है। आपको इतना इंतजार कृणाल करना पंड्या। पड़ता है, नीचे आके खेलते हैं बेचारे एक्चुअली वो। इनके कोच कौन है आरसीबी के? इनका सब मोबाबाट दिखते हैं। जो एंडी- उनके क्रिकेट एंडी डायरेक्टर फ्लावर। है। वो तो नहीं है ना। कौन? मतलब इनकी फिलॉसफी क्या डीके। है? मेंटोर डीके हैं। इनकी फिलॉसफी क्या है? मतलब कि ओपनर ही है फिक्स्ड और बाकी फ्लेक्सिबल है? ऐसा नहीं है इनकी नहीं है ना? philosophy, नहीं। तो फिर आप नहीं। ओपनर चुनो फिर। विराट और सॉल्ट हो गए ओपन। ठीक है, नंबर 3 पर आपके आगे पाटिकल। पडिक्कल, ठीक है, 4 पर आपके आगे रजत पाटीदार। ठीक है। ठीक है। अब 5 पर दे दो किसको? जितेश, जितेश, टिम डेविड, जितेश। रोमारियो। जितेश 5 पे। टिम डेविड, क्योंकि फिर ठीक से है। नीचे रोमारियो। देखो आपके 5, 6, 7 जो हैं, आप उसमें जितेश ने हालांकि पिछले साल एज अ फिनिशर तो अच्छा किया था। सर आप रोमारियो भी एज फिनिशर है, फिर इनके नहीं लिए टिम आप डेविड आल्सो। नहीं आपके पास देखो ये option- बचे एवर ऑर्डर। आपके पास कृणाल पंड्या 5 पे, आप कृणाल पंड्या हो सकते हैं, 5 पे आपके जितेश हो सकते हैं। विकेटें गिर गई तो वही। पांड्या। ठीक है, आपके जितेश हो गए 5, 6 पे लगा दो आपके भाई। 6 पे आपके आ गए कौन? टिम डेविड नहीं, आपने जितेश।
वो से कि ऑर्डर देखिए जो भी है 11 बनवा लेना। 5, 6, 7 हो गए आपके जितेश, टिम डेविड और रोमारियो रोमारियो। शेफर्ड। 8 पे आपके आ गए कौन? कृणाल पांड्या। पांड्या। ठीक है, फिर अब आपके बचे आगे- आपके 4 प्लेयर्स, यानी मैं 12 गिन रहा हूँ विद इम्पैक्ट। हाँ, सुयश एक खेलेंगे, ठीक है, हेजलवुड खेलेंगे। हेजलवुड खेलेंगे ही खेलेंगे, भुवी खेलेंगे ही खेलेंगे, 3। अब मुझे चाहिए एक और गेंदबाज, और वो कौन होगा? यश दयाल द ग्रेट। आपने फॉरेन प्लेयर्स कौन कौन से चुने? सॉल्ट, सॉल्ट, हेजलवुड, रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड। आप बॉलिंग में नहीं करोगे किसी को? हेजलवुड और भुवी हैं, पिछले साल जबरदस्त किया। यश दयाल हो गए 3, अगर यश दयाल है, सुयश शर्मा 4, हाँ। उसके बाद कृणाल पांड्या भी है मेरे पास, रोमारियो शेफर्ड की जरूरत पड़ी उनसे भी बॉल डलवा दूंगा। बाकी कभी रसिक सलाम ने लास्ट ईयर बॉल डाला था ना? 2-3 मैच करे थे, थोड़े ज्यादा मैच एक्सपेंसिव। नहीं खेले। उनका एक्चुअली उससे लास्ट टू लास्ट ईयर जो दिल्ली के लिए खेला था वो बड़ा जबरदस्त किया था। लास्ट ईयर थोड़े यश दयाल की एक्सपेंसिव। क्या है लेटेस्ट नितिन? इज ही फ्री ऑफ द चार्जेस जो इनके ऊपर लगे हैं? नहीं वो तो चल रहा है ना। यूपी इनको क्यों नहीं खिला रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट? यूपी ने बोला था कि हम थोड़ा देखना चाहते हैं कि चल क्या रहा है मैटर, ठीक है, उसके बाद कॉल और वो करेंगे। यूपी प्रीमियर लीग भी नहीं खेले, नहीं, तो यूपी लीग नहीं खेले, यूपी ने उनको पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खिलाई है, वो जो उनके ऊपर जो वो चार्जेस लगे हुए। लास्ट मैच आईपीएल जुड़े फाइनल से था। अभी। आरसीबी ने क्लियर कर दिया उनको? पता नहीं अब सर आरसीबी ने क्लियर किया कि नहीं किया, हालांकि अब देखना पड़ेगा कि क्या है सिचुएशन, उनको बात तो करनी पड़ेगी। अगर उनको Clearance रिटेन किया तो लेंगे। इसका मतलब कॉन्फिडेंस वो उन पे दिखा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो मतलब जो पेंडिंग अकॉर्डिंग टू द केस चले। तो ऐसे में तो फिर छोड़ देते उनको और फिर देखते बाद में। यश दयाल को क्यों छोड़ के वो फिर आप उनको वही रिलीज ना, कर इसका मतलब देते? कॉन्फिडेंस दिखाया ना उन पे। नहीं हो सकता है तब तक उनका मैटर सुलझ जाए ना। और दे आर कॉन्फिडेंट कि वो बिल्कुल नहीं, पर ठीक है, कोई गवर्नमेंट गलत मतलब कहीं कुछ और नहीं से ऐसा नहीं है ना कि खेल नहीं सकते, खेल तो भाई सकते हैं। बीसीसीआई ने उनके ऊपर में कोई क्वेश्चन मार्क फिर लगाया खिला नहीं सकते हैं है ना। बीसीसीआई की तरफ से, तो वही कुछ भी नहीं हुआ ना सर। हाँ, भाई बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूं, वैसे देखो दीज आर एलिगेशंस, मतलब वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट द अदर, ठीक है। ये पहला है दूसरा है उनका? पहला है दूसरा पहला है? ना? दूसरा है ना कि पहला है? दूसरा पक्का। ये यश दयाल शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग पीरियड। हाँ, यश दयाल को नहीं खिलाना चाहिए। आई नो कल को एलिगेशंस है, कल को पता नहीं क्या प्रूव होता है, जो भी होता है भाई, ऐसी सीधी सी बात है, टिल द टाइम उनको कोर्ट ऑफ लॉ अक्विट कर दे तब तक यश दयाल हैज नो बिजनेस टू बी पार्ट ऑफ द आईपीएल। बाकी आपको जो लगता है बता दो। आई सेकंड दैट, और ये प्राइम आई सेकंड एग्जांपल दैट। इसीलिए देखो बीसीसीआई नहीं कहेगा आरसीबी को, पर बीसीसीआई जिसके नीचे आता है यूपी क्रिकेट एसोसिएशन, उन्होंने डिसाइड कर लिया। और आप भाई एक मैं पता है क्या होता है, दीज आर, ये जो फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है, एक इनकी एक ब्रांड इमेज भी होती है, अपनी खुद की इमेज भी होती है, एंड देयर इज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ठीक है। नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात है यार, कल को बाइज्जत बरी हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट यार एक बात बताऊं, नहीं। और आपको वही याद होगा ना राहुल भाई, मोहम्मद शमी का केस हुआ था, जब तक एसीबी जो एंटी करप्शन आपकी एसीयू है, उसने जब तक इंक्वायरी नहीं कर ली थी, उनको कॉन्ट्रैक्ट विदहल कर दिया गया बट था। मैं आपको एक बात बताऊं, और उसके बाद ही पेंडिंग इंक्वायरी के बाद ही फिर उनको वो ऑस्ट्रेलिया का- केस और ये केस बहुत अलग है। दूसरी चीज, वो जो केस था, देखो ऐसा है, मोहम्मद शमी वॉज अ मैरिड मैन, उनकी वाइफ ने उन पे एलिगेशंस Allegations लगाए थे, और इतना भी मैं आपको बता दूं, उस टाइम इंडियन क्रिकेट टीम इंक्लूडिंग देयर कैप्टन विराट कोहली, द बोर्ड, सब ने मोहम्मद शमी का पूरा साथ दिया था। दिया। एंड एज मतलब उसके बाद जो वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ा, मुझे पता है यार, हमने भी उस वक्त क्या हुआ था बता दिया कि जी ये इन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, जो भी है। एट द एंड ऑफ द डे आज मतलब मैं तो ये मानता हूं भाई, मोहम्मद शमी को मैं तो क्लीन चिट देता हूं। नहीं वो क्लीन बाकी चिट ही था, वो भी बोर्ड ने भी उनको ACU ने मेरी भी- क्लीन चिट की जरूरत नहीं है। आई थिंक उनको हर तरफ से जो है मिल गया है, जो भी है। बाकी मेरी तरफ से तो मेरा ये मानना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं वो अलग केस है, नहीं मैं बस ये कह रहा था वो कि डोमेस्टिक मतलब of course, जो भी है। एनीवेज तो हो गई आरसीबी RCB 11।
आरसीबी डन। डन 12वां प्लेयर बताइए। 12 बताए मैंने पूरे। 12 पूरे बता दिए। सुयश 3 पेसर हो गए ना और कृणाल पांड्या। हाँ एक प्लेयर फंस रहा है। अरे 12 बताए यार मैंने। विराट, फिल सॉल्ट, पडिक्कल, रजत पाटीदार, जितेश, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या 8। उसके बाद आ गए मेरे दो भुवनेश्वर, हेजलवुड, सुयश, दयाल और रसिक में से एक। नहीं, हेजलवुड, भुवी 2, सुयश 3, चौथे यश दयाल, 12 हो गए भाई। 8 तो मैंने भी तो वही बोला ना। हाँ तो आपने रसिक सलाम को बोला ना। स्लैश किया मैंने यश दयाल के। अभी आप कह रहे हो खेलना नहीं चाहिए, अभी नहीं। आप 11 में चुन रहे नहीं हो। मुझे क्या पता भाई किसी की मोरालिटी मैंने कब बोला जागेगी। तभी मैंने बोला है इफ नॉट यश दयाल देन रसिक सलाम। नहीं फिर तो आपको वो हो सकता है रोमारियो शेफर्ड को बैठा के खेले थे ना। आपको आप नुवान तुषारा को बोलिंग करवाओ। कुछ मैचेस स्वप्निल भी खेले थे। ठीक है, आरसीबी डन है, सबकी मोहर है। कितने क्या विराट, सॉल्ट, पडिक्कल, पाटीदार, जितेश, डेविड, रोमारियो, उसके बाद आप डालते हो कृणाल, भुवनेश्वर, हेजलवुड, सुयश और एक को लेके है आपके दयाल रसिक सलाम। यहाँ जो क्या रेटिंग दोगे? एक एक करके रेटिंग दे देते हैं टीम को। रेटिंग 8.5, 9 डिफेंडिंग चैंपियन 9 भाई 9 है। 9 आउट ऑफ 10। 9 फॉर मी टू। 9। आप लोग भी बताइए ना। आरसीबी आगे पॉइंट्स लेगी। आप बताइए श्रीधु। 8.5। उन्होंने आपसे ज्यादा दे दिए। बताओ क्या क्या तकलीफ है? 8 क्यों? वो खिलाता हूँ। नहीं, वो तो 11 कोई भी बना दो। स्क्वाड बताओ। नहीं स्क्वाड ठीक है, अब जीता हुआ है तो क्वेश्चन मार्क जबरदस्ती का रेट कर रहे हैं राहुल सर। नहीं बट इस जो मैंने 11 बताई है या 12 बताई है इसमें नया नाम कौन सा ऐड हुआ है? नया नाम कोई नहीं ऐड हुआ। कोई नहीं ऐड हुआ है। कोई नहीं ऐड हुआ। उन्होंने जो आज ऑक्शन में लिए मैं हैं, ऑक्शन को नहीं दे रहा हूँ हाँ, पॉइंट्स, मैं टीम को दे रहा हूँ। उस हिसाब से भाई फिलहाल आई हैव टू गिव देम एटलीस्ट 9। बिल्कुल मतलब जीती हुई टीम है इसलिए मुझे। वेंकटेश अय्यर वेयर डज ही फिट इन? क्या पडिक्कल को थ्रेट होता है वेंकटेश अय्यर के आने से? पार्टिकल वाज टू गुड। क्योंकि वेंकटेश अय्यर आप कह तो लेते ऑलराउंडर बट बॉल बूल डालते नहीं है, वो छोड़ दो। पडिक्कल का अगर राइवल प्लेस वो फिर वेंकटेश अय्यर के साथ ही बनता है। पर पार्टिकल ने तो अच्छा करा है पिछले साल। नहीं मैं पूछ रहा हूँ वेंकटेश अय्यर को आपने रखा तो किस स्लॉट पे वो बैटिंग कर सकते हैं? वो बेसिकली मयंक अग्रवाल की जगह आए हैं मेरे हिसाब से कि मयंक जब आपके पार्टिकल को इंजरी हुई तो मयंक अग्रवाल फिट इन हो गए। सिमिलरली ऐसा कुछ हो जाता है आपके स्क्वाड में तो वहां पर आप वेंकटेश अय्यर को कहोगे कि चलिए आप चले जाइए। ही इज बेसिकली दैट। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।